केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एक महत्वपूर्ण घोषणा की है। जिन्हें लीव ट्रैवल कंसेशंस मिलता है LTC, वो अपनी टिकट की कीमत का 3 गुना सरकार से कैश ले सकेंगे। यात्रा के बदले उन्हें ऐसी किसी चीज की खरीद पर खर्च करना होगा। ये पैसा जिस पर 12% GST लगता हो, खाने पीने की चीज नहीं। दूसरा, सरकार फिर से फेस्टिवल एडवांस देने जा रही है ताकि वो पैसा आप चीज सामान पर खर्च कर सकें, जिससे बाजार में तेजी आए, अर्थव्यवस्था दौड़ने लगे। मुंबई और उसके आसपास के इलाकों में सोमवार सुबह करीब 2 घंटों तक अचानक बिजली चली गई, जिसका बहुत बड़े पैमाने पर असर देखने को मिला। यह पहली घटना है जब मुंबई में इतने बड़े स्तर पर बिजली चली गई। अचानक बिजली चले जाने से मुंबई की लाइफलाइन लोकल बंद हो गई। लोग स्टेशन पर ही जमे रहे और पुलिस लगातार लोगों से शांति बनाए रखने की अपील करती रही। बिजली चले जाने से ना तो सड़क के सिग्नल काम कर रहे थे और ना ही पेट्रोल पंप चल रहे थे। कई जगहों पर लोग लिफ्ट में फंसे हुए नजर आए। मैं अपने ऑफिस की जो लिफ्ट है उसमें बंद हूँ और अब ये मुश्किल से खोली गई है। तो अभी आना रिस्की है ना, तो आप लोग अभी खुलवा रहे हैं इसको। ये इमरजेंसी लाइट ऑन की है क्या? पावर रिज्यूम किया है? ये क्या जनरेटर पावर दे रहे हैं ना? मोनोरेल में फंसे लोगों को अपने कपड़े उतार कर इंतजार करना पड़ा। कई जगहों पर ATM काम नहीं कर रहे थे। ग्रिड में गड़बड़ी को इस पावर कट का कारण बताया गया। आप देख सकते हैं इस ATM का शटर डाउन है क्योंकि पावर फेलियर की वजह से यहाँ के ATMs भी बंद नजर आ रहे हैं और कुछ कस्टमर्स मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं जो इस ATM के पास आए थे। आप कैश नहीं निकाल पा रहे क्योंकि ATM बंद है जी। कितने बजे आए थे आप? जी मैं लगभग यहाँ पे आधा घंटा पहले करीब आया था। वहाँ पे वो मशीन भी नहीं चल रहा था, ये स्वाइप मशीन जी। तो फिर ATM से विड्रॉ का ये भी ऑप्शन अभी है, तो इसलिए काम रुका था थोड़ा जी। तो अभी बॉम्बे में जैसे मेट्रो सिटी में ये थोड़ा सा बोलते हैं ना अनयूजुअल लगता है। गांव साइड में होता है तो समझ में आता है, बट बॉम्बे सिटी में अगर 5-6 घंटे के लिए फेलियर हो रहा है तो वो थोड़ा सा अनयूजुअल लगता है। और अभी ऐसे कोविड टाइम पे, जबकि हमको ATM से ज्यादा हॉस्पिटल में पता नहीं अभी क्या पोजीशन होगी, वो देखना पड़ेगा कि हॉस्पिटल का क्या सीन है। बैंक अंदर का काम चल रहा है? नहीं, वो भी तो बंद है ना, बंद है। महापारेषण के 400 kV कड़वा पड़गे GIS केंद्र में सर्किट 1 का रखरखाव कार्य चल रहा था। उस समय सारा भार सर्किट 2 पर था। हालांकि सर्किट 2 में अचानक तकनीकी खराबी आने से मुंबई और ठाणे के अधिकांश हिस्से उससे प्रभावित हुए। मुंबई में बिजली की आपूर्ति करने वाले कड़वा पड़गे और खारगर की तर्ज पर मल्टीपल ट्रिपिंग हुई। मुंबई और उपनगरों को लगभग 2200 मेगावाट बिजली की आपूर्ति बाधित हुई। बिजली न होने से कई जगहों पर कामकाज ठप हो गया। 2 घंटे बाद धीरे धीरे बिजली दोबारा लौट आई, लेकिन लोग परेशान हो गए। इमारत में इसी तरह से मैं आपको बता दूं, सभी जो है इंडस्ट्रियल इस्टेट है, तो ऐसे छोटे छोटे कई कंपनीज हैं जहां पर लगातार काम होता रहता है और यहीं पर जो है लगातार काम होने की वजह से कई सारी चीज़ें होती है। यहाँ से मैन्युफैक्चरिंग की जाती है, अलग अलग चीज़ें की जाती हैं। स्टील के कंपनीज हैं, अलग अलग कंपनीज हैं, लेकिन हालात यही हैं कि सब कुछ पूरी तरह से बंद है, जिसका असर ये हुआ कि मजदूर जो हैं, जो कर्मचारी हैं, वो इसी तरह से खड़े हुए हैं, बैठे हुए हैं, क्योंकि जब बिजली नहीं है तो कुछ किया नहीं जा सकता। इसमें जो मेन लाइन में इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई जो नहीं थी, वो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई जो रिस्टोर हो गई है। और जैसे आपको पता है कि हार्बर लाइन जो है वहाँ पे 10:55 को जो है हमने इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई रिस्टोर करके वहाँ पे ट्रेनें जो है हार्बर लाइन पर हमने शुरू की थी। जो मेन लाइन पर ट्रेनें जो स्टकअप थी 12:26 के बाद इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई रिस्टोर होने के बाद जो है अभी धीरे धीरे चलना शुरू हो गई है। एक लंबे अरसे बाद मुंबई में इस तरह बिजली गई है। लोग बताते हैं कि 10 साल पहले भी इसी तरह पूरे शहर की बत्ती गुल हुई थी। बिजली जाने के बाद लोगों को डर था कि इसका असर अस्पतालों और शहर बाजार पर पड़ेगा, लेकिन बाद में पता चला कि दोनों जगह बिजली जाने के हालात में दूसरी सुविधा मौजूद रहती है। लेकिन इन सुविधाओं का भी कुछ घंटों तक ही इस्तेमाल किया जा सकता है। ऐसे में भविष्य में इस तरह के हालात दोबारा ना बने, इसके लिए प्रशासन को कई कदम उठाने होंगे। मुंबई ब्यूरो रिपोर्ट, NDTV इंडिया।